देखें, सबसे बड़ी पहली खबर हम करने जा रहे हैं। दिल्ली में दंगे के आरोप में एक बड़े नामचीन प्रकरण को ऐसा कहना चाहिए, जो बहुत उस वक्त काफी जिसकी चर्चा हुई थी, उस व्यक्ति को उस सजा दे दी गई है हत्या के आरोप में। इस पर क्या सियासत हो रही है आपको बताएंगे। राहुल गांधी के लौटने के बाद पंजाब की एक बगावत को लेकर मीटिंग शुरू हो चुकी है, वो खबर भी आपको देंगे। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच कैसे बयानबाजी के तीर चल रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं दिल्ली दंगे की खबर से। करीब 6.5 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में दंगा हुआ था। नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जबरदस्त हिंसा हुई थी। इसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और उन्हीं में से एक व्यक्ति थे अंकित शर्मा। ये IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी थे और बड़ी बेरहमी के साथ इनकी हत्या कर दी गई थी। जब इनका शव बरामद हुआ था, एक नाले में इनकी हत्या करके शव को फेंक दिया गया था। जब शव बरामद हुआ था तो उस पर 51 घाव थे, 51। फेफड़े फट चुके थे, दिमाग की नस फट चुकी थी। आप सोचिए उस आदमी के साथ कैसी बर्बरता हुई होगी। करीब 6.5 साल तक मुकदमे के बाद अब इसका फैसला आया है। दिल्ली की अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया। अब ये ताहिर हुसैन कैरेक्टर जो है, इसके ऊपर कभी हां कभी ना चलता रहा पॉलिटिकल पार्टीज का, आम आदमी पार्टी का खास तौर पर। शुरुआत में जब ताहिर हुसैन पर आरोप लगा, तो चूंकि वो सिटिंग पार्षद था आम आदमी पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी ने पहले उसका बचाव किया कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। फिर बाद में जब लगा कि इस मामले में तो वो घिरता जा रहा है, तो फिर पार्टी ने उससे किनारा करना शुरू किया था। 16 जुलाई को कोर्ट अब यह तय करेगा कि ताहिर हुसैन को क्या सजा दी जाए। फांसी की सजा की मांग की जाएगी या उसको मुर्कैद होती है, ये तो देखना होगा। इस मामले में ताहिर हुसैन के साथ कई और लोग जो हैं, उनको भी दोषी पाया गया है। 4 लोगों को, नाजिम, जावेद, कासिम और अनस को दोषी करार दिया है अदालत ने और 6 आरोपियों को बरी भी किया है इस पूरे मामले में। लेकिन अब देखिए, ये मामला क्योंकि कन्विक्ट हो गया, तो ये मामला फिर एक बार से फोर फ्रंट पर आ गया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को लेकर बीजेपी बहुत हमलावर है। बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ताहिर हुसैन तो अरविंद केजरीवाल का खासम खास आदमी था, अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड था और उसने ही दिल्ली का दंगा भड़काया था। कांग्रेस को भी इस पूरे मामले में लपेटा है बीजेपी ने और कहा कि उस वक्त कांग्रेस के नेताओं के बयान, और सोनिया गांधी का भी नाम लिया है, वो सभी लोग दिल्ली के दंगे के दोषी हैं, जिम्मेदार थे दिल्ली के दंगों के लिए। लेकिन ताहिर हुसैन को लेकर के आम आदमी पार्टी जरूर अब बैकफुट पर होगी, भले ही उससे किनारा कर चुकी है पार्टी। तो आप देखिए आज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को ताहिर हुसैन के मामले पर कैसे घेरा। अरविंद केजरीवाल जी, आप ये प्रेस वार्ता देख रहे हैं, कहीं छुपिएगा मत। जैसे आप जब ताहिर हुसैन पकड़ा गया था छुप गए थे, एक शब्द आपके मुख से नहीं निकला था, पार्टी से आपने निष्कासित नहीं किया था, उसको राजनीतिक संरक्षण दिया था। आज ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या आप बाहर निकल के आज देश की जनता और दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे? ऐसा द्वेष, और उसका कसूर क्या है? IB ऑफिसर अपना काम कर रहा है। और आज जब हम इस फैसले की बात कर रहे हैं, अमानतुल्लाह खान की इतनी हिम्मत पड़ती है कि वो बाहर निकल के कहते हैं कि धर्म देखा गया ताहिर हुसैन का, इसलिए सजा हुई। उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। ये चरित्र, ये DNA है पापी आप अरविंद केजरीवाल का। और सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है ताहिर हुसैन के साथ, तो वो अरविंद केजरीवाल हैं, जिसके इशारे पे ये हुआ और जिसने लीपापोती करी। मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक शब्द अंकित शर्मा के लिए, और जो भारतीय नागरिक मारे गए दिल्ली दंगे में, करीब 60 लोग मारे गए, एक बार उनके लिए कुछ नहीं कहा। बीजेपी ने और भी कई आरोप लगाए। एक तो ये कि ताहिर हुसैन के खिलाफ बयान नहीं दिया, अंकित शर्मा की हत्या हुई तो उस पर क्यों आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं बोला। यह भी आरोप लगाया है बीजेपी ने कि उस वक्त दिल्ली दंगों के बाद जो रिलीफ कैंप लगे, वो भी केवल मुसलमानों के लिए लगाए गए, जो हिंदू दंगा पीड़ित थे उनके लिए कोई कैंप नहीं लगाया, ये भी आरोप लगाया है। फिर शाहीन बाग उस वक्त लगा हुआ था, यहां मजमा लगा हुआ था दिल्ली में, तो शाहीन बाग के खिलाफ नहीं बोलती थी आम आदमी पार्टी। ये सारी बातें उस दौर की हैं। अमानतुल्लाह खान का उन्होंने नाम लिया, गौरव भाटिया ने, तो उनका एक पोस्ट है वो मैं पढ़ देता हूं। अमानतुल्लाह खान लिख रहे हैं, आज अदालत के जरिए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों में दोषी कराए जाने पर बहुत दुखी हूं। अल्लाह उसके घर वालों को सब्र अता करे। हमें कानून पर पूरा भरोसा है और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ताहिर को ऊपरी अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। अमानतुल्लाह खान खुद भी एक बड़े पोलराइजिंग फिगर हैं, ये भी कई बार कानूनी फेर में जो है वो फंस चुके हैं। लेकिन वो 2020 का दंगा, डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे और उस रात दिल्ली का दंगा भड़का था पहली बार, जब डोनाल्ड ट्रंप यहां थे। और जब
इसके तार खंगाले गए तो ये बड़ा साफ था कि उस वक्त ट्रंप भारत आ रहे हैं, दिल्ली में अगर कोई हिंसा होगी तो पूरी दुनिया में वो खबर छपेगी, खबर बनेगी। इस नियत से भी बहुत से लोग उस काम को कर रहे थे। अब जहां तक दूसरा पक्ष है, अब कपिल शर्मा ने इस पर कई सवाल पूछे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कपिल शर्मा को दोषी मानती है दंगे की शुरुआत का। वो मानते हैं कि कपिल मिश्रा माफ कीजिएगा, कपिल मिश्रा उस वक्त मंत्री नहीं थे, अब मंत्री हो गए, तब तो सरकार ही नहीं थी बीजेपी की। तो कपिल मिश्रा ने क्योंकि ये कहा था कि शाहीन बाग अगर नहीं, एक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक फ्लाईओवर के नीचे महिलाएं बैठ गई थी, मुस्लिम महिलाएं बैठ गई थी सीएए के खिलाफ, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये नहीं हटेंगे यहां से तो फिर हमको कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ बयान था उनका। उसको लोग कहते हैं कि ये वो भड़काऊ बयान था जहां से दिल्ली का दंगा भड़का। ये दोनों तरफ की बात मैं आपको बता रहा हूं। वो सवाल पूछ रहे हैं सीएम के रूप में केजरीवाल ने अंकित शर्मा की हत्या पर 2 शब्द क्यों नहीं कहे? संजय सिंह ने ताहिर हुसैन को बार बार बेगुनाह क्यों बताया? जिन लोगों ने सड़कें बंद की, हत्याएं और दंगे किए, केजरीवाल ने उनका समर्थन क्यों किया? हिंदू पीड़ितों से केजरीवाल का मंत्रिमंडल क्यों नहीं मिला? दंगे के राहत कार्य में केवल एक समाज के लोगों के लिए ही क्यों कैंप लगाए गए? ये आरोप वो भी लगा रहे हैं। लेकिन अब ये ताहिर हुसैन के मामले में आम आदमी पार्टी देखते हैं कुछ कहती है कि नहीं कहती। वैसे केजरीवाल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कुछ बात हुई नहीं इनके बारे में। त्रिपाठी जी देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि क्या अभी अमानतुल्लाह खान को निकाल दिया गया आम आदमी पार्टी से? नहीं निकाला गया। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिस अमानतुल्लाह खान के लिए अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत से खड़े थे, अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कई मामले थे, वक्फ के मामले में और सब वो भ्रष्टाचार के उस सब के, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आम आदमी पार्टी अभी भी ताहिर हुसैन के साथ खड़ी है। वो भले ही अब AIMIM का नेता है, अब उसको भले ही ओवैसी उसकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का विधायक, क्योंकि ये सामान्य घटनाक्रम नहीं होता है, अगर विधायक इस तरह से उनके साथ खड़ा दिख रहा है तो या तो पार्टी को निकाल देना चाहिए था। नहीं निकाला, इसका मतलब है पार्टी उनके स्टैंड के साथ खड़ी हुई है। दूसरा, कपिल मिश्रा के ऊपर आरोप लगता है, ठीक बात है, उस वक्त उनके बयान आते हैं कि वो नहीं खोला तो, लेकिन ऐसे तो आरोप ये भी लगते हैं कि सोनिया गांधी ने जो उस वक्त बयान दिया था वो भी प्रोवोकेटिव था। क्या बयान था? उस वक्त उन्होंने भी कहा था ना कि लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा, तो लगभग उसी किस्म का बयान था जैसा जिसकी कहा जा रहा है, जैसे उन्होंने कहा था कि खुलवाना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट बयान में खोज रहा था, वो मिलेगा तो मैं आपको बताता हूं। वो लगभग उसी तरह का बयान था, उसी तरह से उन्होंने कहा था। उसका जिक्र किया गौरव भाटिया ने, मैं सुनवाता हूं। और वो बताया था उन्होंने। अब उसके आगे की बात, IB अधिकारी अंकित शर्मा को क्यों मारा गया? क्या इस दिल्ली दंगे की साजिश, इसके तार बाहर तक जुड़ते थे? क्या जो शर्जील इमाम ने चिकन नेक काटने को कहा, जो उमर खालिद ने ट्रंप की विजिट के समय देश को अस्त व्यस्त त्रस्त करने के लिए योजना बनाई, वो सब एक दूसरे से जुड़ा है? तो इसका जवाब सामान्य दृष्टि से, हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो है नहीं, तो वैसे देखने पे लगता है हाँ सही है। फिर आता है कि अब इसके आगे क्या? ताहिर हुसैन को सजा होने का सीधा सा मतलब हुआ कि जो हाथ दिखा था नाले में से, वो आज भी सबको याद है, रस्सी में से खींच रहे थे, मतलब एक घर का वो बच्चा चला गया, वो अलग बात है, वो देश की खुफिया एजेंसी, देश की सुरक्षा एजेंसी के साथ था। और ऐसे समय में जब दिल्ली को जलाने की कोशिश की, 59-60 लोग मरे थे, जाने कितने लोगों का जीवन दोबारा पटरी पर लौटा नहीं है। मतलब वो कई लोग तो दिल्ली छोड़कर चले गए, कई लोग मर गए। सवाल यह है कि एक बड़ा वर्ग उस वक्त ताहिर हुसैन को इनोसेंट बता रहा था, मासूम निर्दोष बता रहा था। उस वक्त बाकायदा ताहिर हुसैन के हवाले से वो खूब चल रहा था, और ये कि नहीं नहीं हम तो मासूम हैं, निर्दोष हैं, जबकि ताहिर हुसैन की छत पर बाकायदा 4, 6, 10 घंटे लड़ाई लड़ने का पूरा सामान था। पेट्रोल बम, पत्थर, एसिड, बढ़िया वाली गुलाल, बढ़िया वाली गुलाल, बड़ी एंगल लगा के, बड़ी एंगल लगा के, जिससे आप मारिए तो बहुत तेज मार करेगी, बॉटल्स, वो कीले, छड़। सवाल यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता चला कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। क्योंकि यह सवाल तो हम खड़ा करते हैं कि भाई दिल्ली में दंगे हुए, तो भाई बताओ गृह मंत्री कौन था, बताओ कब हुआ? तो अब गृह मंत्री को तो जो करना था वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी वो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज इस दंगे के मुख्य जो दोषी है, आरोपित नहीं है, उसके खिलाफ खड़ी होकर बात करेंगी?